अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सजाद नसीर। आज का टॉपिक है हमारा कि सेलर अकाउंट्स कितनी टाइप्स के होते हैं और उनके क्या प्लान्स हैं और कौन सा अकाउंट हमें किस लिए चाहिए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताता चलूँ कि अमेज़ॉन के टू टाइप्स के अकाउंट्स हैं। एक इंडिविजुअल अकाउंट है और एक बिज़नेस अकाउंट है। ठीक है। अब इसमें प्लान्स हैं दो तरह के। एक है बेसिक प्लान और एक है प्रोफेशनल प्लान। अगर आपने पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट की। इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया जाता है किसी भी एलिजिबल पर्सन की इंडिविजुअल डिटेल्स पे। एलिजिबल पर्सनस कौन से हैं? ऐसे लोग जो कि रेजिडेंट हैं या नेशनल हैं उन कंट्रीज़ के जिनको अमेज़ॉन ने अलाउ किया है कि आप अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। तो उसका इंडिविजुअल डिटेल्स चाहिए होती हैं, जैसे कि उसका आईडी, उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसका कार्ड, डेबिट कार्ड एंड बैंक अकाउंट वगैरह। तो उसकी इंडिविजुअल डिटेल्स चाहिए होते हैं, तो उस पर हम एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं। जब भी अमेज़ॉन इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करता है, आपको अप्रूव करता है, तो वो उसकी जो पर मंथ फीस है $40 वो लाजमी चार्ज करेगा। और हमेशा जब भी अकाउंट ओपन होता है वो प्रोफेशनल प्लान पे होता है हमेशा। ठीक है। तो आपसे वो $40 उसके चार्ज करेंगे। अब जब आपका प्रोफेशनल प्लान पे अकाउंट आ गया तो आप उस पर सेलिंग कर सकते हैं। प्रोफेशनल और बेसिक प्लान में क्या फ़र्क है? प्रोफेशनल प्लान में ये है कि आप जितने भी ऑर्डर्स आपको दिन में आए, मंथ में आए, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली किसी पर ऑर्डर पे नहीं करना पड़ता। बेसिक प्लान में ये है कि आपको हर ऑर्डर पे 0.99 पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा बेसिक प्लान में वो प्रिविलेजेस भी आपको नहीं मिलती, जैसे स्टोरेज लिमिट्स हैं उसमें कम है। इसके अलावा पीपीसी उस पर रन नहीं कर सकते, चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस भी नहीं दे सकते। तो इसलिए यूजुअली आप सेल करते हैं हमेशा प्रोफेशनल प्लान पे। इसके अलावा भी देखें, अगर आपका बेसिक प्लान है जिसमें अमेज़ॉन आपसे पर मंथ चार्ज नहीं करता लेकिन पर ऑर्डर 0.99 चार्ज करता है, सॉरी डॉलर चार्ज करता है, तो अगर आपको $40 आ गए तो आपके $40 तो हो गए। ठीक है, वो डिडक्ट कर लेगा। और अमेज़ॉन पे $40 40 ऑर्डर्स कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो दिन में या एक दिन में, बल्कि आधे दिन में भी आ सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो सेलिंग के लिए बेसिक प्लान है वो इतना वाइबल नहीं है। हमेशा प्रोफेशनल प्लान पे ही हम सेलिंग करते हैं। तो क्या हमने इस पूरी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया, वो ये है कि इंडिविजुअल डिटेल्स पे भी अगर आप बनाते हैं अकाउंट तो आप उसको प्रोफेशनल प्लान पे ही लेके चलेंगे और उसी पे ही सेल करेंगे। अब फ़र्ज़ करें कि आपने अकाउंट बना लिया, प्रोफेशनल प्लान पे बना लिया, $40 पर मंथ उसकी डिडक्शन भी हो रही है, बट किसी वजह से आप अभी सेलिंग नहीं कर पा रहे या कुछ डिलेज़ हैं, तो उस सूरत में आप अमेज़ॉन से रिक्वेस्ट करेंगे या आपके सेलर सेंट्रल में ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने उस अकाउंट को डाउनग्रेड करके बेसिक प्लान पे ले जाएं। तो जब आप बेसिक प्लान पे ले आएंगे तो आपकी कोई किसी भी किस्म की डिडक्शन पर मंथ नहीं होगी। अब आप बेसिक प्लान पे आ गए, अब आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है, दोबारा से लिस्टिंग करनी है एंड एवरीथिंग, तो आप उसको दोबारा से अपग्रेड कर सकते हैं प्रोफेशनल प्लान पे। ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल बेसिक, इंडिविजुअल डिटेल्स पे बेसिक या प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है। अब इसी चीज़ को बिजनेस पे देख लेते हैं। हम अपने इन्हीं अकाउंट्स को जो आपने इंडिविजुअल डिटेल्स में खोला होता है, आप इनको अपग्रेड कर देते हैं अपनी बिजनेस की डिटेल्स पे कि अब ये इंडिविजुअल सेल नहीं कर रहा, ये एक बिजनेस इसको ओन कर रहा है, एक एलएलसी, एक लिमिटेड कंपनी इसको ओन कर रही है इस अकाउंट्स को। और इसके बहुत फ़ायदे भी हैं बिजनेस प्रोफेशनल के। अब जब आप बिज़नेस पे सेल करते हैं तो आप प्रोफेशनल प्लान पे इस पे भी सेल करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी भी वजह से उसे भी डाउनग्रेड करना पड़ जाए कि आपने कंपनी बेस्ड एक अकाउंट खोला है और उसको आप डाउनग्रेड करके बेसिक डिटेल्स पे लाना चाहते हैं, आप किसी वजह से सेल नहीं कर रहे, आप नहीं चाहते कि आपको $40 पर मंथ पे करने पड़े, तो उसको भी आप डाउनग्रेड कर सकते हैं बेसिक प्लान पे। ठीक है। तो इंडिविजुअल और बिजनेस
दो तरह के अकाउंट्स हैं, जिसमें दो तरह के प्लान्स हैं, एक बेसिक और एक प्रोफेशनल प्लान। ठीक है, होपफुली इससे आपका ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम इसको अकाउंट्स को कंपनीज पे क्यों शिफ्ट करते हैं, क्यों उन पे अपग्रेड करते हैं, उसकी वजह, हमेशा लाइबिलिटी जो सी है किसी भी किस्म की, वो ऑनर ऑफ द अकाउंट है या ऑनर ऑफ द बिजनेस है उसकी होती है। अगर एक इंडिविजुअल ऑनर होगा तो सारी लाइबिलिटी उसकी होगी, किसी किस्म का मसला आता है, कोई क्लेम आता है तो उसकी लाइबिलिटी होगी। लेकिन अगर अकाउंट कंपनी पे अपग्रेडेड है, बिजनेस पे चल रहा, बिजनेस डिटेल्स पे है, किसी एलएलसी या लिमिटेड कंपनी पे है, तो फिर सारी की सारी जिम्मेदारी उस इंडिविजुअल से हट के उस बिज़नेस पे आ जाती है। ठीक है, तो वो बिज़नेस जो सा है वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार होता है। तो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ में लोग काम करते हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिस यही है कि वो अपने अकाउंट्स को कंपनीज़ की बेस पे रन करते हैं। जैसे बिज़नेस थोड़ा सा ग्रो करता है उसको कंपनी पे ले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वैसे भी मुख्तलिफ मॉडल्स ऑफ बिज़नेस हैं, जैसे कि प्राइवेट लेबल है, होलसेल एफबीए का मॉडल है। इस मॉडल में जैसे कि प्राइवेट लेबल है, उसमें तो आप इंडिविजुअल प्रोफेशनल प्लान यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होलसेल एफबीए के मॉडल ऑफ बिज़नेस में आप इंडिविजुअल प्रोफेशनल नहीं यूज़ करेंगे, आप बिज़नेस प्रोफेशनल यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी एलएलसी के बगैर, कंपनी के बगैर मुख्तलिफ किस्म के जो ब्रांड्स हैं वो आपके साथ काम नहीं करते। तो इसलिए हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स हैं, इंडिविजुअल अकाउंट है और प्रोफेशनल यानी बिज़नेस अकाउंट है। और इसके अंदर प्लान्स हैं, बेसिक प्लान्स और प्रोफेशनल प्लान्स। ठीक है, तो प्रोफेशनल प्लान्स पे दोनों सूरतों में आप सेल करते हैं, जिसकी पर मंथ फीस पे करते हैं, बट पर ऑर्डर आप कुछ भी पे नहीं करते। लेकिन जो बेसिक प्लान है उसमें आप मंथली फ़ीस नहीं पे करते, पर ऑर्डर फीस पे करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की प्रिविलेजेस अमेज़ॉन आपको नहीं देता, जैसे स्पॉन्सर्ड एड्स एंड एक्सेट्रा। होपफुली ये वीडियो आपके काम आएगी। ठीक है, आपके अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बेसिक और प्रोफेशनल प्लान्स और इंडिविजुअल और बिजनेस अकाउंट्स अमेज़ॉन के वो क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।